अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुल आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर महक। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो थीम है, वो क्या है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर और उसका फर्स्ट लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत इजी वे में सब जो थिंग्स हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करूँ। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेक्चर है, इनके टॉपिक है, वो है एटम। अच्छा, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 बेसिक थिंग्स हैं जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वो क्या है? केमिस्ट्री में हमारा वास्ता जो 3 चीज़ों से पड़ता है वो है एक एटम, दूसरा एलिमेंट और तीसरा कंपाउंड। 3 बेसिक थिंग्स इन केमिस्ट्री। हम अपना जो है एटम वाला टॉपिक जो है स्टार्ट करने से पहले इनको स्टडी करेंगे ताकि हमें केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद जो है हम एटम वाला कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, इसमें 3 बेसिक थिंग्स क्या हैं? एटम, एलिमेंट और कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हम एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ये देखें, ये जो है ये एक पूरा एलिमेंट है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना है? ये एटम से मिलकर बना है। ये जो इसका एक पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एटम है। अब एटम कैसा होता है? एटम में जो है ये उसका सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, ये उसके शेल और ये उसका वैलेंस शेल है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप कि आपने पहले पढ़ा भी हुआ है। तो इसी तरह अब न्यूक्लियस, एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें हम देखते हैं कि 2 थिंग्स होती हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होती हैं। अब प्रोटॉन की तादाद जो है, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को प्लस कर दें, दोनों को इकट्ठा देखें, इनका सम देखें, तो वो क्या होता है? एटॉमिक मास। फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक नंबर की मिसाल मैं दूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन में जो है एक प्रोटॉन होता है। इट मीन्स दैट उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और इसी तरह जो है एटॉमिक मास की बात करूँ तो एटॉमिक मास किसी भी जो है एलिमेंट का एटॉमिक मास वो होता है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद को जब इनको हम सम अप कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये इस एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं ना आपको थोड़ा सा ना मॉलिक्यूल और कंपाउंड वगैरह के बारे में ना अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक एटम है, ठीक है। ये दूसरा एटम है, ठीक है। मैंने आपको पहले क्या कहा कि एटम्स के मिलने से एलिमेंट बनता है, ठीक है। अब देखें, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ठीक है। तो ये 2 एटम मिले तो ये जो है ये एक एलिमेंट बन गया, जिसको हम सपोज कर लें कि ये है H2, ठीक है। तो इसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और इसे हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यानी कि 2 एटम के मिलने से क्या बन गया? एलिमेंट। और इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब इसी तरह देखें तो ये जो है ये एक एटम है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब ये जो एटम है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब कि तीनों एटम जो हैं वो सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं इससे, ठीक है। अब ये तीनों एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे। और सपोज कर लें वो जो कंपाउंड है वो है वाटर, ठीक है। अब ये जो वाटर है वो एक कंपाउंड है और इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, बट इसे हम एलिमेंट नहीं कह सकते। वो क्यों? स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि हम एलिमेंट इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एलिमेंट में हम उस चीज़ का तज़किरा करते हैं, मतलब एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। बिकॉज़ इधर डिफरेंट एटम्स हैं और इधर डिफरेंट एटम से मिलकर जो है एक मॉलिक्यूल बना है, उसे हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। लेकिन एलिमेंट इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज़ ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट इधर मैं अभी 2 के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी ताकि जो है आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। बाकी इनको एक्सप्लेनेशन के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, कंपाउंड जो हैं आयनिक भी होती हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी होती हैं। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एटम से मिलकर बनती हैं, ये एटम्स की शेयरिंग से बनती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो एटम की शेयरिंग से बनती हैं, और आयनिक कंपाउंड जो है वो ट्रांसफ़र से बनती हैं। ठीक है, आयंस के ट्रांसफ़र से बनती हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज़ ये जो है आयंस यानी कि फार्मूला यूनिट से मिलकर बनती हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल को हम स्टडी करते हैं। NaCl यानी कि जब सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में मिलते हैं तो NaCl बनता है। और कोवलेंट कंपाउंड की एग्ज़ाम्पल हम वाटर की ले सकते हैं। तो ये होगी कोवलेंट कंपाउंड की एग्ज़ाम्पल, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनती है उसे हम कहते हैं वाटर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं होपफुल हूँ कि आपको जो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है उससे आपको जो है एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपको थोड़ा बहुत पहले जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसलिए बताया था कि आपको चीज़ों का, अगर आपको नहीं पता तो आपको जो है चीज़ों का थोड़ा बहुत पता हो, क्योंकि जो है हमने सारी केमिस्ट्री में एटम, एलिमेंट और कंपाउंड, इन 3 चीज़ों से ही हमारा वास्ता पढ़ना है पूरी केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एटम, सबसे पहला हमारा टॉपिक है एटम। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये जो लेसन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी एग्ज़ाम्पल्स और इसकी थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जो है इस लेसन में से आते होते थे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे न्यूमेरिकल्स, यानी कि एग्ज़ाम्पल्स वगैरह या एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, लेकिन 2-3 सालों से इसमें से आ रही है थ्योरी। तो इसलिए हमने इस लेसन को थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल्स, यानी कि थ्योरी को भी, न्यूमेरिकल्स को भी, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इस लेसन को प्रिपेयर करना है, ताकि जो है हर लिहाज से हमारा ये लेसन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है सबसे पहले एटम की डेफिनेशन करेंगे, बाद में इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कौन से साइंटिस्ट का क्या काम था, कैसे हमने एटम को डिस्कवर किया, सब कुछ। तो सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एटम जो है एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, उसमें मैंने आपको बताया कि एलिमेंट जो है वो किससे मिलकर बनता है? एटम से। और एटम एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम में ये 2 चीज़ें हैं कि या तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है या ये नहीं भी कर सकता। वो कैसे, वो आपको भी पता चल जाएगा। दी एटम्स ऑफ द हीलियम नियॉन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपको पता है कि नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनकी, इस वजह से
वो जो एटम्स हैं वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन वगैरह, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी, ठीक है। लेकिन द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो जो है जब कंबाइन करती हैं, यानी कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो H2 बनता है, इसी तरह N2। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं। अब हिस्ट्री ऑफ एटम की तरफ चलते हैं। अर्लियर कंसेप्ट एंड ग्रीक फिलोसोफर्स वर्क। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि फ़िलासफ़र किसे कहते हैं? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इसके बारे में आइडिया होता है, कुछ को नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने जब जो है सब कुछ ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने ये बात कही कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और इनका रहन सहन सब कुछ डिफरेंट है। तो ये जो है दोनों कौमों को रहने के लिए दो अलग वतन की ज़रूरत है, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। यानी कि उनके अपनी ऑब्ज़र्वेशन थी और ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक उन्होंने ये बताया और बाद में दो कौमी नज़रिया पेश किया। तो अल्लामा इकबाल जो थे वो एक्चुअली में फ़िलासफ़र थे। फ़िलासफ़र देखिए, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशंस के मुताबिक जो है बात कही, यानी कि चीज़ों को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करके उनको जो नतीजा मिला ना, उन्होंने वो कहा, यानी कि इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं था। और इस चीज़ को हम कहते हैं फ़िलासफ़ी। और जो भी इंसान मतलब ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपनी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक जो चीज़ कहता है उसको हम कहते हैं फ़िलासफ़र। अर्लियर कंसेप्ट इन ग्रीक फ़िलासफ़र वर्क। अर्लियर आइडिया, सबसे पहले ये कहा जाता था मैटर वाज मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल, कि मैटर जो है यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो किससे बना होता है? वो इंडिविजिबल पार्टिकल। वो पार्टिकल, इंडिविजिबल का मतलब क्या है? जो डिवाइड ना हो सके, जो और डिवाइड ना हो सके। कि मैटर जो है वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनता है जो कि डिवाइड ना हो सकें, यानी कि अगेन डिवाइड ना हो सकें। तो ये था अर्लियर आइडिया कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम एटम का नेम देते हैं। अब ग्रीक फ़िलासफ़र्स का हम स्टडी करते हैं। अब जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे उन्होंने क्या कहा? मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। कि मैटर को हम डिवाइड करते रहें, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम उससे और जो है टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। डेमोक्रेट्स जो है वो एक फ़िलासफ़र था, उसने इन चीज़ों को क्या नेम दिया? एटोमोस, ठीक है। एटोमोस जो है, द वर्ड एटम इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एटम का वर्ड ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया एटोमोस। तो एटोमोस का मीनिंग क्या है? इंडिविजिबल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी थोड़ी सी मिसाल देती हूँ। इंडिविजिबल यानी कि मैटर कैन बी इसकी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है मेरे पास एक पेपर का टुकड़ा है, ठीक है। अब इसको मैं जो है इसके टुकड़े टुकड़े करी जाऊँ, इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करी जाऊँ। एक वक्त आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसको जो है अगेन फिर मैं डिवाइड नहीं कर सकूँगी पार्ट्स में, यानी कि इसको मैं जो है पीसेस में डिवाइड करी जाऊँ। एक वक्त ऐसा आएगा जिसको मैं और जो है छोटा नहीं कर सकूँगी, तो उसको हम कहते हैं एटम। डेमोक्रेट्स ने इनको नाम क्या दिया? एटोमोस। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, द वर्ड एटम। एटम कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड एटोमोस, जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल, यानी कि जो डिवाइड ना हो सके। अच्छा, 17th सेंचुरी वर्क, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को लॉन्ग शॉर्ट हर एक लिहाज से अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, 17th सेंचुरी वर्क स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस के 17th सेंचुरी में क्या वर्क हुआ कि सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव कंपोजिशन को स्टडी किया गया एंड ऑल्सो हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सब्सटेंस कि एलिमेंट जो हैं वो मिलके कैसे एक सब्सटेंस को बनाते हैं एंड हाउ सब्सटेंस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंसिस्टेंट एलिमेंट, और कैसे जो है सब्सटेंस एलिमेंट में ब्रोक डाउन कर जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाल्टन्स वर्क। ये भी जो है इनका भी बड़ा किरदार है केमिस्ट्री में। इन्होंने लॉज पेश किए, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की, वही हम पढ़ते हैं। इन 1808 जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था। जॉन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर। जॉन डाल्टन जो है वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। एक्सप्लेन्ड वजाहत की किस चीज़ की, 2 लाज इसने पेश किए। लाज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मैथ्स कि मैथ्स को कैसे कंजर्व किया जाता है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी जो है आप इन 2 लाज के नेम याद कर लें, इनको एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्टिचोमेट्री में पढ़ेंगे। मीन्स डैट इसको हम जो है एक्सप्लेनेशन के साथ स्टाइकोमेट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। इनके बहुत से काम है, आगे हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने इनका एक और लॉ भी पढ़ना है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इनका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है। और डाल्टन थ्योरी क्या थी? ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़ कि ऑल जो मैटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, और उन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हम पहले बर्ज़ीलिस के वर्क को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे मॉडर्न स्टडी ऑफ एटम। अच्छा, मॉडर्न स्टडी के मुताबिक एटम इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 100 पार्टिकल्स कि एक जो एटम है वो 100 पार्टिकल से जो है ज़्यादा पार्टिकल्स, 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, मिजॉन्स एट्सेट्रा। तो लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल कंसिडर किए जाते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और अब हम पढ़ते हैं बर्ज़ीलियस के वर्क को। बर्ज़ीलियस एक केमिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट। ठीक है, इसका क्या काम था? इसने जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, और इसने जो एटॉमिक नंबर दिए वो मॉडर्न एटॉमिक नंबर के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। इसी तरह इसने जो है एलिमेंट्स को सिंबल देने का काम किया, यानी कि बर्ज़ीलियस डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल टू दी एलिमेंट्स। ठीक है, ये 2 बर्ज़ीलियस के वर्क थे। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैंने आपको हेडिंग्स के साथ अच्छे से जो है सारा लेक्चर समझाया है, आपने बिल्कुल इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू के लिए अच्छे से, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। और आपने इसको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर का नहीं पता होता कि मतलब वो कौन सा टॉपिक जो है वो लॉन्ग में दे दे, इसलिए हमने अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सारा कुछ आता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को प्रिपेयर करना है। होपफुल स्टूडेंट्स, आपको जो है लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब जो है अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो, डिफ़िकल्टी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।